बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। आईसीसी वर्ल्ड कप का फ़ाइनल तो अब है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के दरमियान खेला जाना है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से अब खबरें आ रही हैं, हमने देखा कि पहले कप्तान चेंज हुए, फिर कप्तान के बाद अब सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी जो बाकायदा तौर पर जो जिम्मेदारी है वहाब रियाज को सौंप दी गई है। दूसरी तरफ है जहाँ पर कंट्रोवर्सी नज़र आ रही है, खासकर बहुत से तजिया निगार है शान मसूद को कप्तान बनते हुए देखना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि उनका पास का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है कि वो टेस्ट टीम की कप्तानी करते हुए नजर आए। बास का यही कहना है कि अगर आपको कप्तानी तब्दील करना था तो टेस्ट टीम के लिए सरफराज अहमद को कप्तान नामजद कर देते। तो क्योंकि पाकिस्तान को एक बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा करना ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ पर 3 टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं। साथ साथ अगर हम देखें तो इस टीम का तो अभी ऐलान होना है। सरबराह के तौर पर सिलेक्शन कमेटी के वहाब रियाज को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब देखते हैं कि वो कौन सी टीम है सेलेक्ट करते हैं। इससे कबल वर्ल्ड कप की जो टीम सेलेक्ट हुई थी उस पर काफ़ी तनकीद होती हुई दिखाई दी थी और फिर परफॉर्मेंस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सबके सामने नज़र आती हुई दिखाई दी। इस सारे सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे और ख़ासकर पाकिस्तान वीमेंस टीम है जो अब है न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, उस हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान फुटबॉल टीम के हवाले से भी बात करेंगे आज अपने शो के अंदर, और फिर फाइनल पे भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के हवाले से भी बात करेंगे जो आईसीसी 2023 का क्रिकेट का टूर्नामेंट का फाइनल खेलने जाना है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जाफ़र हुसैन साहब, उनसे बात कर लेते हैं। जाफ़र साहब, सबसे पहले तो खुशी की खबर ये है कि काफ़ी अरसे के बाद कराची वाइट्स की टीम जो है पाकिस्तान कप के फाइनल में पहुंची है। सोहेल खान ने 4 विकेटें हासिल की हैं। साथ साथ अगर देखें तो इनफॉर्म बैटर साइम अयूब, जिसका नाम शायद अब ये क्या कहा जा रहा है कि बहुत जल्द वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आपको नमदार होते हुए भी नजर आएंगे, पाकिस्तान के लिए वो खेलते हुए भी नजर आएंगे। तो आप समझते हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान ने कायद आजम ट्रॉफी 13 साल के बाद कराची वाइट्स ने जीती थी और एक दफ़ा फिर अगर हम देखें तो पाकिस्तान कप में भी फाइनल में पहुँच गई है। देखिए, मैं काफ़ी अर्से से देख रहा हूँ कि जब से रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन आई है, नदीम उमर साहब जो सदर बने हैं, इसके अलावा जो पूरे एक काबीना चेंज हुई है, एक कराची में क्रिकेट की एक बेहतरी के लिए काम शुरू हो गया है। तकरीबन तमाम ही जोन के जो खिलाड़ी हैं, वो जोन के जो लोग हैं, जो करता धरता हैं, वो अपने सर जोड़ कर बैठ गए हैं कि कराची के टैलेंट को किस तरह निकाल कर सामने लाया जा सके। तो ये भी उसी की कड़ी है कि लाहौर और लाहौर में पाकिस्तान कराची वाइट्स ने जिस तरीके से मुकाबले किए हैं, मुख्तलिफ कराची, लाहौर, पूरे पाकिस्तान में मैचेस वगैरह खेले हैं। तो मेरे ख्याल में कायद आज़म ट्रॉफी जीतने के बाद अब वनडे के लिए भी जो है ना एक अच्छी टीम तश्कील दे दी गई है, जो कि कराची वाइट्स ने जो है ना उम्दा कारकर्दगी दिखाकर अपने आप को मनवाया और फाइनल तक पहुंची। मेरे ख्याल में एक अच्छा इकदाम है कराची के लिए और यहाँ के क्रिकेटर्स के लिए। साइम अयूब की जिस तरह आपने बात की, नो डाउट जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, जिस तरीके से उनका बल्ला चल रहा है, अभी से नहीं, उन्होंने CPL में भी दिखाया, इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में भी दिखाया, इसके अलावा मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में अपने जोहर दिखा चुके हैं। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा इजाफा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो 7 महीने बाद, आपको पता है कि T20 का वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, उसके लिए तैयारी के लिए एक अच्छा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास साइम अयूब को शामिल करने का। साइम अयूब को शामिल करने के एक अच्छा ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन है अब क्यों होगी, क्योंकि अगर ऑप्शन नहीं रखा जाए, क्योंकि उसने पूरे टूर्नामेंट में ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, उसका हक बनता है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिलेक्शन कमेटी का काम है कि उसे सेलेक्ट करती है या नहीं। सिलेक्शन कमेटी के नए सरबराह वहाब रियाज मुकर्रर हो गए हैं। यही बात हम जाफ़र हुसैन से भी बात करेंगे, उस सिलेक्शन के म्यार पर बात हो रही थी और साइम अयूब के हवाले से भी बात हो रही थी। तो इस टूर्नामेंट के अंदर अगर हम देखें तो जहाँ पर साइम अयूब ने रन किया है जाफ़र हुसैन साहब, वहाँ पर हम देखते हैं कि सोहेल खान की भी परफॉर्मेंस नो डाउट बड़ी अच्छी रही है पाकिस्तान कप के अंदर। ओवरऑल आज भी उन्होंने 4 विकेटें हासिल की, इससे कबल भी वो विकेटें हासिल करते हुए नजर आए थे मैचेस के अंदर। बड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं सोहेल खान। आपको मालूम है कि 2015 का वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ पंजा मारना कोई आसान बात नहीं थी, कि उन्होंने पहले ही मैच में पंजा मारा था और वर्ल्ड कप में एक अपने आप को मनवाया था कि यहाँ के बॉलर्स, पाकिस्तान के बॉलर्स किस तरीके से और किस तरह की उम्दा कारकर्दगी दिखाने के काबिल हैं। इसके अलावा जिस तरह आपने वहाब रियाज की बात की, तो मैं कहता हूँ कि बड़े किस्मत के धनी हैं वहाब रियाज के। अभी उनको 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ रिटायरमेंट लिए हुए, और अब देखें, पहले उनको पंजाब का जो है ना स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया गया, इसके अलावा अब उनको जो है ना चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बना दिया गया। तो मेरे ख्याल में मैं किस्मत का धनी नहीं कहूँगा तो और क्या कहूँगा। और जितने टेन्योर में जितनी क्रिकेट इन्होंने खेली है, नो डाउट बड़े बड़े कप्तानों के साथ खेली है, बड़े बड़े मैचेस खेले हैं, बड़े वर्ल्ड कप खेले हैं। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए
है कि जिस तरीके से एक नया टैलेंट और नए खिलाड़ी, और ये वो खिलाड़ी हैं जिनको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ क्रिकेट छोड़े हुए, अब वो सिलेक्शन कमेटी में आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक नई आई लेकर आएंगे, एक अच्छा जाविया लेकर आएंगे जो क्रिकेट को जांच सकेगा, जो जदीद क्रिकेटर्स को निकाल सकेगा, जदीद क्रिकेटर्स को निकाल सकेगा। इसी पे थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि जदीद क्रिकेट की बात हो रही है तो विमेंस के लिए लाहौर में कैंप लगा है कोचिंग का, और वहाँ पर नौजवान खिलाड़ियों को उस कोचिंग में बाकायदा ए लेवल की वहाँ पर उनको कोचिंग दी जा रही है, खासकर विमेंस क्रिकेटर वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये मियार भी आप कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस स्टेप को, जहाँ पर वो बाकायदा तौर पर कोचिंग के लिए भी वहाँ पर लेवल कोर्सेज करा रहे हैं? देखिए शहजादा मोइन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर बात करें तो ये जो है ना वो उस कश्ती में सवार है जो कि बड़ी डामाडोल हो रही है और चलती जा रही है डामाडोल होके। तो मेरे ख्याल में ये 2-3 महीने जो हैं उसके बाद फिर चेंज हो जाना है चेयरमैन, उसके बाद फिर नई काबीना आ जानी है। जब तक एक सेलेक्टेड और ख़ास तौर पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं आएगा जो कि लॉन्ग टर्म चल सके, मेरे ख्याल में उसकी कमी है। वरना इस तरह के तजर्बात होते रहेंगे, वर्ल्ड कप में कप्तान को चेंज कर दिया जाएगा, वर्ल्ड कप से उनको बुला के जो है ना इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कभी हमने देखी नहीं थी इस टेन्योर में देखने को मिली। मेरे ख्याल में अब जो है ना एक सिस्टम बन जाना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और जिस तरीके से चेयरमैनशिप ऊपर से आ जाती है और आने के बाद जो है ना पूरा ऐसा टेका जमा लेती है, उधम काम शुरू हो जाते हैं, उखाड़ पुछाड़ शुरू हो जाती है, इसको निकालना, उसको गिराना, उसको पकड़ना, उसको बाहर करना, ये अपनी टीम ले आना, उस टीम को बाहर कर देना, उस खिलाड़ी को शामिल कर लेना, ये जो चीज़ होती है ना एकदम से इतने ज़्यादा होना, ये गलत है। देखिए इसका मतलब ये है कि जो पुराना चेयरमैन या पुराना मैनेजमेंट जो काम कर रही थी, क्या वो गलत कर रही थी? क्या उनको ये चीज़ दिखाई नहीं दे रहा? इससे ऐसा लगता है कि एक और नई लॉबी जो है ना वो जन्म ले रही होती है। तो मेरे ख्याल में ये भी इतना ज़्यादा होना भी नुकसानदेह है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये भी नुकसानदेह। जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा था कि शान मसूद के हवाले से, वो भी जाफर हुसैन से बात कर लेते हैं। जाफर साहब, आप देखते हैं कि शान मसूद है बाहर से टीम के अंदर इन हुए और कप्तान की फ़राइज़ अंजाम देंगे टेस्ट टीम की, और उस टेस्ट टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का दौरा, ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है जहाँ 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। आप समझते हैं कि इस मौके पर कप्तान चेंज करना बेहतर है? मेरे ख्याल में बेहतर नहीं था। इस मौके पे कप्तान को चेंज नहीं करना चाहिए था। जब आपने 3 से 4 साल एक कप्तान पे सर्व कर लिया, आपके 3 चेयरमैन आके वो गुजर गए और बाबर को बनाए रखा, बाबर को ग्रूम किया गया कि कप्तानी कैसे करनी है। आप एकदम से आपने देखा पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ एक की परफॉर्मेंस तो ख़राब नहीं थी, पूरी टीम की परफॉर्मेंस ख़राब थी। आपने एक बंदे को निशाना बनाया, वो भी कप्तान को, जिसको ग्रूम किया जा रहा था कप्तानी के लिहाज से। अभी भी वही जो तनकीद कर रहे थे वो सब यही कह रहे हैं कि इस जैसा बैट्समैन कोई नहीं है, नो डाउट इस जैसा बाबर जैसा बैट्समैन कोई नहीं है, लेकिन कप्तानी के लिए वो अहल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने फिर इसका मतलब 4 साल हमारे ज़ाया किए। आपने 4 साल जो पाकिस्तान टीम को सर्व किया एक कप्तान ने, वो 4 साल ज़ाया हो गए। अब जब उनके कुछ करके दिखाने का टाइम था तो उनको चेंज कर दिया गया। मेरे ख्याल में ये चेंजेस अच्छी नहीं थी। अब बात करते हैं कि शान मसूद की, जिस तरह आपने शान मसूद की बात की, मेरे ख्याल में शान मसूद जो है ना वो करते हुए आ रहे हैं कप्तानी, और उन्होंने डोमेस्टिक में भी कप्तानी की, अपने नंबर पोजीशंस को भी चेंज करके उन्होंने अपने आप को मनवाया। इसके अलावा आप देखें काउंटी क्रिकेट में भी वो कप्तानी कर रहे हैं। कप्तानी जिस तरह यूनुस खान से हमारी बात हो रही थी, कप्तानी कोई ऐसी साइंस नहीं है कि वो उसमें जो है ना कोई दूसरा नहीं आ सकता। कप्तानी जो है ना वो है एक्सपीरियंस और ख़ास तौर पे अपने आप को मनवाना कि किस कंडीशन में किस तरीके से आपने टीम को खिलाना है। तो मेरे ख्याल में जो एडजस्टमेंट होती है ना वो कप्तान करना आ जाए उसको, तो वो कप्तान मेरे ख्याल में बन जाता है। तो आप बेहतर चॉइस शाहिनशाह अफरीदी जिस तरह T20 की कप्तानी करेंगे, आप समझते हैं कि वो ज़्यादा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मनवाना, और अगर हम देखें तो 2 साल से तो शाहिनशाह अफरीदी PSL में लाहौर कंदंत को मनवाते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रॉफी जितवाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि T20 भी हमने 5 T20 मैच है ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड में जाकर खेलने। देखिए T20 की कप्तानी हो, टीम की कप्तानी एक मेयार होता है। टीम का क्रिकेट का कप्तान जो होता है ऑब्वियसली एक आइकॉन शख्सियत होता है, उसको रखा जाता है। और नो डाउट शाहिनशाह अफरीदी ने अपने फ्रेंचाइज को 2 मरतबा चैम्पियन बनाए। इसके अलावा इससे पहले जो कई मरतबा वो जितवा चुके हैं, मैचेस जितवा चुके हैं और करीब करीब ला के जो है ना टीम को खड़ा कर चुके हैं। तो उनको कप्तान बनाया गया है और अब कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से ये चला सकेंगे। मेरे ख्याल में कप्तानी के लिए थोड़ा सा भी टाइम चाहिए उनको। कौमी टीम की कप्तानी करना एक अलग होता है, फ्रेंचाइज की कप्तानी करना एक अलग रोल। जल्दबाजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला तो नहीं कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं है।
वो इसका रीज़न ये है कि शहंशाह आफरीदी भी गुज़श्ता 3-4 साल से खेलते हुए आ रहे हैं, और बाबर आजम हो गए, सरफराज हो गए, उनके साथ खेले हुए हैं, तो उनको जल्दबाजी का फैसला नहीं है। लेकिन T20 में कप्तानी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। आपको 4 चीज़ें आपको आनी चाहिए कि किस जगह पे आपने किस बॉलर को इस्तेमाल करना है, क्या पोजीशन होती है, और आपके साथ जो है ना आप T20 में, क्योंकि फास्ट गेम है, उस फास्ट गेम में इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, कोई फैसले करने होते हैं। तो मेरे ख्याल में शहंशाह आफरीदी को अगर अच्छी टीम मिल जाती, क्योंकि 1 से 2 खिलाड़ी भी अगर T20 में चल जाएँ, 1 से 2 बॉलर भी अगर चल जाएँ, तो मेरे ख्याल में मैच का पांसा जो है ना वो पलट देते हैं। तो कप्तानी को इतना मुश्किल टारगेट नहीं है T20 के लिए। T20 के लिए कोई कप्तानी इतनी मुश्किल नहीं है। अब थोड़ी सी बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कर लें। अंडर 13, 16 के टूर्नामेंट अब कराने जा रही है, जिसके ट्रायल्स भी तमाम ही जोन और इंटर डिस्ट्रिक्ट भी होने वाली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। तो जाफ़र साहब, आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर टीमों का इंतखाब के लिए बड़ी दुश्वारियाँ पेश होंगी, क्योंकि तमाम ही जोन पे ये चीज़ें ट्रायल्स मुनक्किद होंगे। ये आप कराची रीजनल क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कराने जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो करवा रहा है, मेरे ख्याल में गुज़श्ता 2 साल से यही काम करवा रहा है, और मुख्तलिफ आपने देखा होगा स्क्रूटनी वगैरह भी करवाई क्लब लेवल पे, और इसके अलावा उन्होंने जो है ना मुख्तलिफ मैचेस वगैरह भी करवाए, पहले क्लब के करवाए, फिर रीजनल के करवाए। तो मेरे ख्याल में एक सेटअप बना के उसको आगे लाना चाह रहा है, और ये लाना भी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि वही 2 साल से ये काम चल रहा है और अब तक वो मुकम्मल नहीं हो सका। अभी भी टीमें बन रही हैं, अभी भी खिलाड़ियों के लिए जो है ना वो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये काम पहले हो जाना चाहिए था। बात फिर पलट के वहीं आ जाती है कि जब क्रिकेट बोर्ड ही चेंज होता रहेगा, ये सिस्टम कैसे चल पाएगा। मुझे बताया ना कि आज कराची में जिस तरीके से कहत पड़ गया है खिलाड़ियों का, जो क्रिकेटर हैं ख़ास तौर पे यहाँ से ज़्यादातर बैट्समैन निकल के आते थे या आपको विकेट कीपर निकलते थे। इसके अलावा 1-2 बॉलर्स जो यहाँ से आस पड़ोस के आके यहाँ खेलते थे वो निकल कर सामने आते थे। अब तो वो भी निकल कर सामने नहीं आ रहे। तो उसका रीज़न ये है कि आज क्रिकेट रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन जो है ना वो सर जोड़ कर बैठी है और उसने ये फैसला किया है कि हम यहाँ से क्रिकेटर निकाल के देंगे, क्योंकि आपस की लड़ाइयों ने जो है ना यहाँ की क्रिकेट को बहुत पीछे कर दिया है। यहाँ की लड़ाइयों ने जो है, आपस की लड़ाइयों ने क्रिकेट को बहुत पीछे कर दिया है। और रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के जिस तरह जाफ़र साहब कह रहे हैं, करता धरता भी आज इकट्ठा हुआ है। उन्होंने क्रिकेट की बेहतरी के लिए भी आज बाकायदा तौर पर मीटिंग की है। उम्मीद है कि कराची के अंदर क्रिकेट वापस आएगी। और जिस किस्म के क्रिकेटर जाफ़र साहब भी कह रहे हैं कि हमारे पास बैटर्स और विकेट कीपर की भरमार हुआ करती थी, लेकिन अब शायद ये कहा जाए कि कराची से क्रिकेटर अच्छे नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अगर माजी में हम देख लें तो बहुत बड़े बड़े नाम पाकिस्तान को कराची से क्रिकेटर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। बात हो रही थी कप्तान शान मसूद से, और इसी से मिलता जुलता सवाल मैं जाफ़र साहब से भी कर लें। जाफ़र साहब, बाबर आजम कप्तानी कर रहे थे, लेकिन हमने वाइस कप्तान ऐसा तगड़ा नहीं मजबूत किया कि अगर बाबर आजम को हम जिस तरह भी इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, आप समझते हैं कि इस वक्त कोई ऐसा कप्तान खड़ा होता है जिसमें हमें इतनी परेशानी नहीं होती है? ठीक है, अगर बाबर नहीं कर रहे तो हमने शादाब को पक्का करके रखा हुआ है। देखें, कप्तान पाकिस्तान टीम के कप्तान जो है ना तगड़ा होना चाहिए, यूनुस खान जैसा, जिसमें ऐसी सलाहियत हो कि वो बिल्कुल ही जो है ना वो आउट क्लास चला जाए, वो किसी का ना सुने। और देखें, इस तरह का माइंड जो होगा ना, जो कप्तानी करेगा वो ही टीम को संभाल सकता है। एक मिसाल हम देते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को अगर संभालना है तो कोई डंडे वाला होना चाहिए। तो यही बात होती है कि कोई ऐसा सख्त कप्तान हो, जिस तरह इमरान खान की तारीफ़ की जाती है, क्यों की जाती है? उनको मालूम था कि हमारे लड़के जो हैं ना वो थोड़े से इधर उधर डामाडोल होते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, कभी कोई हरकत कभी कोई हरकत, तो उनको टाइट रखना पड़ता है। तो ऐसा कप्तान चाहिए जो पूरी टीम को टाइट रखे। अब क्या शान मसूद इतने मजबूत कप्तान साबित होंगे? सवाल यही बनता है कि क्या ऐसी उनकी जो है ना उनके बैक पे या उनके ऊपर कोई ऐसी कारकर्दगी लगी हुई है कि वो टेस्ट टीम में जो है ना अपनी मजबूती और अपने इरादों से, और ख़ास तौर पे अपने जो एक कायदाना सलाहियत होती है उसको वो आजमा सकेंगे। तो बड़ा एक इम्तहान है उनके लिए कि वो किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जाके पाकिस्तान टीम को जितवाना भी है, फतह भी दिलवानी है, और इसके अलावा टीम को चलाना भी है। किस तरीके से कॉम्बिनेशन तो बन जाएगा, लेकिन टीम को फतह की तरफ कैसे रागिब करना होगा, ये बड़ा इम्तहान होगा। चलें, फतह की तरफ किस तरह रागिब करना होगा कौमी टीम को, ये बड़ा इम्तहान है। लेकिन आज थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि कराची वाइट से भी अब पाकिस्तान कप के फाइनल में पहुंची काफ़ी अरसे के बाद, और जिस किस्म की बैटिंग का मुजाहरा, जितने भी नाम आज जाफ़र साहब ने लिए हैं उन्होंने ही परफॉर्म किया। सोहेल खान का नाम लिया, वो परफॉर्म किया, साइम अयूब, फिर क्योंकि इस वक्त कौमी टीम के कप्तान शान मसूद भी खेल रहे हैं कराची वाइट से, उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। आज के मैच में 41 रन बनाए और 106 रन की पार्टनरशिप साइम
साइम अयूब के साथ करते हुए नज़र आए हैं। तो इसी पे थोड़ी सी ओपनिंग जोड़ी पे भी बात कर लेते हैं जाफर साहब से। जाफर साहब, ओपनिंग जोड़ी अगर देखें तो T20 में हम रिजवान और बाबर के साथ जाते हैं। ऑलरेडी फ़खर नीचे नंबर पर आते हैं वन डाउन बैटिंग करने। अब अगर फ़खर जमान के साथ साइम अयूब T20 क्रिकेट में ओपन करेंगे तो क्या आप बेहतर समझते हैं, उन दोनों से बेहतर समझते हैं इन दोनों को? देखिए ऑब्वियसली उसका रीज़न ये है कि दोनों प्योर ओपनर हैं। बाबर आजम वन डाउन पे खेलते हैं और रिजवान जो है ना वो चौथे नंबर पे खेलते हैं। तो जो प्योर ओपनर होते हैं वही T20 में तो प्योर ओपनर के तौर पर दोनों ही आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से। देखें 2-3 साल से आ रहे हैं, लेकिन कंडीशंस भी तो देखें ना कहाँ पे आ रहे थे। आपको देखना पड़ेगा जो आपके मेन ओपनर होते हैं उन्हीं से आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा। अगर आपने गलत बात तो नहीं की थी इमरान खान साहब ने कि रेलू कट्टे जो है ना वो टीम में खेल रहे हैं, तो रेलू कट्टा ना बने, जो प्योर जिसकी पोजीशन है उसी पोजीशन पे खिलाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि T20 में इतनी फास्ट गेम हो गई कि आपको मालूम है कि जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ के विकेटें होती हैं, जिस तरीके से अमेरिका की विकेटें हैं, जो वर्ल्ड कप खेला जाएगा जहाँ पे, वहाँ पे आपको प्योर ओपनर ही खिलवा सकता है, जितवा सकता है। अदरवाइज़ ये है कि रेलू कट्टे वहाँ पे भी नहीं चलेंगे टू बी ऑनेस्टली। और आप ये देख लीजिए कि जिस तरह पाकिस्तान टीम का सिलेक्शन कमेटी नहीं बनी है, अब ये उन पे भारी जिम्मेदारी है, भारी जिम्मेदारी कि वो किस तरीके से प्लेयर्स को निकालते हैं और किस तरीके से एक टीम कॉम्बिनेशन बना के एक टीम सेलेक्ट करके इस टीम को खड़ा करते हैं। भारी जिम्मेदारी की बात की है जाफर साहब, है तो थोड़ी सी बात मजीद और कर लें, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है। कायद ट्रॉफी हुई है लास्ट है, और उसमें 3 से 4 बैटर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया है। स्पिनर अगर सुफियान मकीम की बात करें तो अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आए हैं। साथ साथ अगर हम देखें तो सरफराज मैन ऑफ द सीरीज़ ठहरे हैं। गो के सरफराज का इंतखाब लाजमी होता हुआ नज़र आएगा ऑस्ट्रेलियन टूर के अंदर, लेकिन दीगर जो प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है खासकर पाकिस्तान कप और कायद ट्रॉफी में, आप समझते हैं सिलेक्शन कमेटी को उन पर नज़र रखनी चाहिए और फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे इंपॉर्टेंट दौरे के लिए उन्हें मुंतखब कर लें जिसके अंदर सलाहियत मौजूद हो? देखिए वज़ीर खेल हैं पंजाब के, आपको पता है वहाब रियाज, तो उनकी नज़रों के सामने ये मैचेस चल रहे हैं और पंजाब में तो मेरे ख्याल में इसी वज़ीर खेल को 6 छक्के मारे थे आपके इफ्तिखार चाचा ने। देखें वज़ीर खेल तो बन गया ना, मैंने कहा ना किस्मत के बड़े धनी हैं वो, और जिस तरीके से उनको पोजीशंस मिल जाती हैं और अच्छी पोजीशंस, ये असल बात है। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो खिलाड़ी के अलावा इंसान बहुत अच्छे हैं। अगर वहाब रियाज की बात कीजिए तो बड़े हम्बल और बड़े अच्छे तरीके से मिलना मिलनसार, तो वो एक उनका तरीका भी एक मिलनसारी का जो है ना वो भी अलग है। छक्के तो किसी भी बॉलर को लग जाते हैं भाई, आपके 90 रन दे देते हैं आपके कप्तान, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता कि जो कि हमारे T20 के नए कप्तान आ रहे हैं शाहिनशाह अफरीदी, आपको पता है कि वर्ल्ड कप में 90 रन दे चुके हैं 10 ओवर्स में। तो ये बॉलर्स को छक्के पड़ना, बॉलर्स को रन्स बनना, तो ये आम सी बात है। और आजकल जिस तरह वर्ल्ड कप चल रहा है और इंडिया में जिस तरह वर्ल्ड कप ये जारी था, मेरे ख्याल में जितने रन्स के अंबार इस मरतबा देखने को मिले हैं तो इसके अलावा हमने कहीं नहीं देखे। एक चीज़ और तशवीश पाई जा रही है कि ये वनडे क्रिकेट शायद आगे जाके ख़त्म हो जाए। उसका रीज़न यही बन रहा है कि T20 क्रिकेट को जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया जा रहा है। और क्यों खिलाया जा रहा है? क्योंकि जो राइट्स हैं, जो कि देखने वाले हैं, वो 8 घंटे 9 घंटे मैच को नहीं देख रहे। राइट्स, टीवी राइट्स का बड़ा एक सिलसिला शुरू हो गया। टीवी राइट्स की वजह से जो है ना T20 को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है वनडे के लिहाज से। लेकिन अगर हम देखें तो यूरोप में जो मैचेस होते हैं, टेस्ट मैचेस, जाफर साहब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैचेस देख लें, न्यूजीलैंड के, जनूबी अफ्रीका के मैचेस आप देख लें, तो वहाँ तो क्राउड भरा हुआ नज़र आता है ग्राउंड्स के अंदर। वहाँ टीवी राइट्स का मसला नहीं आ रहा होता है? बिल्कुल आता है टीवी राइट्स का मसला। देखिए हर जगह पे होता है। वहाँ अब ज़्यादा जंग रेवेन्यू कौन कमा के दे रहा है? पाकिस्तान और इंडिया असल में यही रेवेन्यू ज़्यादातर कमा के दे रहे हैं क्रिकेट में। इसके अलावा आपके इंग्लैंड में जो है वो तो आपकी सीरीज़ देखें, एशेज़ सीरीज़ सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज़ है। पाकिस्तान इंडिया के मैचेस सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के सीरीज़ जितने भी होती हैं वो देखी जाने वाली होती हैं। तो रीज़न यही होता है कि जो टेस्ट सीरीज़ है उसको रखा इसलिए जाता है कि वहाँ से खिलाड़ी निकल कर सामने आते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को ख़त्म नहीं करना। उसमें बड़े एक ये समझ लें कि एक बड़े झोल होते हैं और उसमें जो है ना वो खेल नज़र आता है कि टेस्ट क्रिकेट का जो एक रिवायत बनी हुई है उसमें मज़ा आता है देखने में, खेलने में। वनडे क्रिकेट का सिलसिला ये है कि वनडे क्रिकेट एक तरह से
जितने मैचेस हुए अभी वर्ल्ड कप की अगर हम बात कर लें तो वर्ल्ड कप में कितने मैच सनसनीखेज कहलाएंगे? मेरे ख्याल में 1 से 2 मैच जो है ना वो सनसनीखेज हैं। एक तो आपको पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच जो कि हाई स्कोरिंग मैच था, इसके अलावा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच जो क्लोज गया, इसके अलावा कोई इतना बड़ा क्लोज गया ही नहीं। आप ये देखिए सेमीफाइनल में इंडिया ने किस तरीके से न्यूजीलैंड को हराया, एक तरह से वन साइडेड 70-90 रन से हरा दिया। आप दूसरा सेमीफाइनल देख लें वो किस तरीके से हरा, बड़े आराम से सुकून से ऑस्ट्रेलिया जीत गया। तो इसी से अंदाज़ा लगा लें कि वनडे की जो एक जो गरज चमक थी अब उसका दौर ख़त्म होता जा रहा है। अब जो T20 का दौर शुरू हो रहा है, मेरे ख्याल में T20 जो है ना वो आगे चल के ज़्यादा पावरफुल बन जाए। जाफर साहब कह रहे हैं कि T20 आगे जाकर मज़ीद और चार्मिंग पैदा करती हुई दिखाई देगी और साथ साथ क्रिकेट की जो रौनंगियाँ हैं वो भी होती हुई नज़र आती है T20 क्रिकेट के अंदर। इसीलिए हम देखते हैं कि T20 क्रिकेट के मैचेस जहाँ हो रहे थे वहाँ शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद होती है। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्शन कमेटी के जो नए सरबराह मुकर्रर हुए हैं वहाब रियाज, उसके हवाले से, और फिर कराची वाइट्स जो फाइनल में पहुंची है पाकिस्तान कप के, इस हवाले से बात कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बात कर रहे थे, कप्तान के हवाले से बात कर रहे थे आज अपने शो के अंदर। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जाफर हुसैन साहब स्टूडियो पर, और अब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया अमेरिका से नईमुल हक साहब ने, क्रिकेट एक्सपर्ट है, उनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि नए सरबराह मुकर्रर हुए हैं। वहाब रियाज साहब है, इसी हवाले से बात करेंगे उनसे। नईमुल हक साहब है, क्या कहेंगे? नए सरबराह सिलेक्शन कमेटी के वहाब रियाज साहब है, मुकर्रर हो गए, कैसा देखते हैं इन्हें? सर ये तो अभी पता चलेगा जब वो सिलेक्शन शुरू करेंगे, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई वजीर वगैरह भी थे कुछ। जी, पंजाब के वजीर खेल रहे। हाँ, तो पंजाब के वजीर खेल रह चुके हैं, तो आजकल तो उनका काफी नाम चल रहा है। वो वजीर भी बन गए थे, अब माशाल्लाह से चीफ सेलेक्टर भी बन गए। वो बंदा तो सही है, बातें तो अच्छी करता है और अच्छा क्रिकेटर भी है, अच्छी बॉलिंग भी करता है। बातें सही करनी है या आप समझते हैं सिलेक्शन के मेयार को हमने बेहतर बनाना है? मेयार तो हमारा हमेशा से खराब ही रहा है, पिछले कोई 75 साल से ऐसे ही चल रहा है। लेट्स सी कि कोई आके उसको बेहतर करे, तो अब पता चलेगा जब वो आएंगे। अभी मेरे ख्याल कैंप शुरू होगा 21-22 से, तो उसमें पता चलेगा कितने लड़के आते हैं, कितने लोग उसमें शामिल होते हैं। तो अब जब वो काम करेंगे तो पता चलेगा। बेसिकली तो अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, लेट्स सी। अच्छा नईम साहब, बात तो ये सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन की हो गई। अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हेड कोच का अनाउंस नहीं किया है। ज़रा यही कह रहे हैं कि मोहम्मद हफीज़ को जो है ये जिम्मेदारी भी मोहम्मद हफीज़ ही निभाते हुए नजर आएंगे। अगर हेड कोच के तौर पर मोहम्मद हफीज़ आ जाते हैं और डायरेक्टर, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी है, मोहम्मद हफीज़ अगर हेड कोच के फ़राइज़ भी अंजाम देंगे तो बेहतर फैसला है। बेहतर फैसला तो हफीज वैसे तो बेसिकली बातें तो बहुत अच्छी करते हैं वो। उनको प्रोफेसर भी कहते थे, क्रिकेट भी बहुत खेली भी उन्होंने। लेकिन मसला वही हो जाएगा कि एक आदमी को आप 2-2 3-3 जॉबें दे देंगे तो मतलब ये सही तो नहीं है। बहरहाल वैसे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। डायरेक्टर की तो खैर मुझे नहीं पता, डायरेक्टर तो पहली दफा ये पोस्ट आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। नहीं, मिक्की आर्थर भी इस पोस्ट पे काम करते रहे। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब से मिक्की आर्थर आए थे तो एक नई पोस्ट आ गई थी डायरेक्टर, क्योंकि वो वहां से बैठ के काम कर रहे थे। यहाँ उन्होंने एक कोच रख लिया था। अब हफीज आएंगे। हफीज बहुत क्रिकेट खेली भी हफीज ने। अब कोच कितने अच्छे हैं वो तो अभी पता चलेगा। टीम कप्तान भी रहे पाकिस्तान के, तो उम्मीद है कि अच्छी काम करेंगे, अच्छी चीजें लेके आएंगे, अच्छे अच्छे लोगों को लेके आएंगे। तो अभी ये सब पता चलेगा। ऑस्ट्रेलिया जाएंगे ये लोग। क्या ऑस्ट्रेलिया तो हमेशा से टफ टूर होता है, लेकिन लेट्स सी, होप फॉर द बेटर। चलें, यही इसी टफ टूर के लिए हमने जो है शान मसूद का इंतखाब किया है। कौमी क्रिकेट टीम के टेस्ट टीम के कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। 3 टेस्ट मैचेस हमने खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया में।
जहां पर मैं दो खिलाड़ियों के हवाले से आपसे बात कर रहा था, वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज़, और साथ साथ मैं शान मसूद के हवाले से भी बात करूं तो पिछला माजी उनका कुछ अच्छा नहीं गुजरा है, अच्छी इनिंग खेलने में नाकाम रहे हैं। आप समझते हैं कि इस मौके पर शायद जहाँ पर हमने बाबर आजम को कंटिन्यू करना था टेस्ट मैचेस के अंदर, वहाँ हमने उनसे जो है कप्तानी भी छुड़वा ली? मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो न्यूज़ तो यही थी कि बाबर आजम को उन्होंने ऑफर किया है कि एज ए टेस्ट कैप्टन आप कंटिन्यू रखो, लेकिन शायद उसने इसको रिफ्यूज किया। अब होना तो ये चाहिए था कि आप सरफराज को कप्तान बना देते 1 साल के लिए और उसके साथ एक किसी यंग लड़की को ग्रूम करते, चाहे शान मसूद को कर देते कि भाई शान मसूद वाइस कैप्टन है। हमारे साथ बदकिस्मती रही है पिछले 20-22 साल से, 25 साल से हम किसी वाइस कैप्टन किसी को ग्रूम नहीं करते, कप्तान बना देते हैं। मिसबाह लॉन्ग टाइम कप्तान रहा है, उसमें वाइस कैप्टन कभी हफीज, कभी अजहर अली, कभी कोई। इसके बाद फिर सरफराज आए, सरफराज के साथ भी यही हुआ। सरफराज कप्तान, जबरदस्त कप्तान था, बॉर्न कैप्टन है, लेकिन उसके साथ भी हमने किसी को ग्रूम नहीं किया कि हम फ्यूचर के लिए उसको ग्रूम करें। अब हम यही गलती दोबारा दोहरा रहे हैं। इंजमाम के साथ भी यही था, सरफराज के साथ भी यही था, मिसबाह के साथ भी यही था। हम साइड में किसी यंग लड़के को ग्रूम नहीं करते। अब शान को आपने कप्तान बनाया है तो मेरे हिसाब से सऊद शकील को आप एज ए वाइस कैप्टन बनाए, उसको ग्रूम करें। वैसे तो सरफराज को होना चाहिए था, लेकिन शान मसूद इज नॉट अ बैड चॉइस। अच्छा, वहाँ यॉर्कशायर में भी, इंग्लिश काउंटी में भी वो कप्तानी कर रहा है, यहाँ भी उसने काफी कप्तानी की है, तो अच्छा एजुकेटेड लड़का है। तो उम्मीद है कि शान मसूद अच्छी कप्तानी करेंगे, लेकिन हम उसके साथ साथ किसी यंग लड़के को एज ए वाइस कैप्टन भी बना दें, चाहे वो सऊद शकील हो, अब्दुल्ला शफीक हो, इनमें से किसी एक को आप वाइस कैप्टन के तौर पे बनाए ताकि वो आगे चल के ग्रूम हो सके। बिल्कुल, ग्रूम होने की बात कर रहे हैं आप, तो जाफ़र हुसैन साहब भी हमारे साथ है, मौजूद हैं यहाँ पर, वो भी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं नईमुल हक साहब आपसे। जी जाफ़र साहब। नईम भाई, ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान टीम की कप्तानी कोई आसान बात है? कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी सामने आया है, जिस तरह मिसाल दी जाती है इमरान खान साहब की, यूनुस खान साहब की मिसाल दी जाती है, तो आप समझते हैं कि कोई तगड़ा कप्तान होना चाहिए, वो डंडा लाठी चलाए? वो कप्तान को तो हमेशा ही तगड़ा होना चाहिए, है ना। जैसे मेरे हिसाब से बाबर जो था, बाबर आया था, बाबर ने भी कहता तो यही था कि टीम वही बनाता है, वही कुछ करता है। तगड़ा कप्तान हमेशा से इमरान खान ही था, हमेशा से रहा था। अपनी टीम बनाता था, अपना मैनेजर रखता था, किसी का कोई दखल ही नहीं होता था। फिर यूनुस आया, यूनुस खान जबरदस्त किस्म का कैप्टन था, लेकिन आपको पता है पीछे से जब उसने थोड़ी सख्ती शुरू की तो सारे लड़के उसके खिलाफ हो गए। तो अब वो ये शान मसूद को देखते हैं कि इसको कितनी पावर देते हैं, ये अपने तौर पे टीम बनाता है, या ये एक डमी टाइप का कैप्टन नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि इसकी बड़ी अच्छी फैमिली से ताल्लुक भी है, प्लस पढ़ा लिखा भी है। अब बैटिंग तो लास्ट टाइम जब ये गया था ऑस्ट्रेलिया तो इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और अब ये बड़ी अच्छी फॉर्म में है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी थोड़ा तगड़ा किस्म का कैप्टन होगा। चले नईम साहब, बड़ी ज़बरदस्त बात आप कह रहे हैं कि बड़ा तगड़ा कप्तान होगा। हमारे साथ ही रहिएगा टेलीफोन लाइन पे। इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया जमील अहमद साहब ने, जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बात हो रही थी वहाब रियाज के हवाले से, जो सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मुकर्रर हुए हैं। इसी पर मज़ीद कंटिन्यू करते हैं जमील साहब से भी। जमील साहब, वहाब रियाज को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सिलेक्शन कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया है। आप समझते हैं कि जितने किस्मत की देवी उन पर मेहरबान नज़र आ रही है हर तरीके से क्रिकेट के लेवल पर, तो ये एक बेहतर फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? वजारत भी उनके पास है इस वक्त, और जो है ना वो चीफ सेलेक्टर भी। देखिए, एक फायदा तो जरूर होगा इससे कि वो जो है ना मॉडर्न क्रिकेट से आशना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जितने भी लोग आए ना, चाहे आप हफीज को लें या जो है ना क्या कहते हैं वहाब रियाज को लें, क्योंकि अभी सोहेल तनवीर का भी नाम आ रहा है, तो ये तमाम लोग जो है ना मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं, तो खेलते रहे हैं, और अभी तक ये मतलब खेल रहे थे। बहरहाल अब शायद मेरे ख्याल में अब इस बैच के शायद शोएब मलिक जो हैं वो चूंकि नहीं आए, क्योंकि वो उन्होंने अभी लीग खेलनी है। बाकी ये लोग जो है ना, देखिए इससे आपकी क्रिकेट को फायदा तो जरूर होगा, लेकिन मेरी जाती राय यह है कि इनको वक्त दिया जाए। मतलब अब जो हमारे यहाँ होता है ना, वो कम अज कम ना हो कि मतलब आप बना दिया और अभी आपके 8 फरवरी को इलेक्शन हो, और उसके बाद जो है ना फिर वो जो है ना जो हुकूमत आए
फिर वो हुकूमत का जब नुमाइंदा चेयरमैन बने, वो चेयरमैन बनने के बाद सारी चीजें खत्म करके फिर, तो इस तरह हमारी क्रिकेट को नुकसान होता है। ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी को भी, अब ये तो शान मसूद है ना, ये बहुत मतलब टैलेंटेड, वो कि मैं मुझे थोड़ा सा जो है कि इनका जो एवरेज है ना वो 28 रन का है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, जो कि मुनासिब नहीं है। इनको आके ना फ्रंट से लीड भी करना होगा। पाकिस्तानी टीम जो है ना, देखिए ये वो टीम है जो श्रीलंका के अंदर 2-0 मारकर आई है श्रीलंका, बाबर आजम ये कहे, तभी तो उसको कहा उन्होंने बाबर आजम को कि आप कंटिन्यू करें, उसने मना कर दिया। लेकिन आपकी टेस्ट की टीम इतनी मतलब खराब नहीं है, लेकिन चूंकि आपके फास्ट बॉलर्स जो है ना वो अनफिट हुए हैं, तो हो सकता है उससे, क्योंकि वहां पर आपको चाहिए फास्ट बॉलर। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपने हफीज को हेड कोच भी बना दिया है, समझे ना, और आप उसको जो है ना क्या कहते हैं वो नया जो वो डायरेक्टर, ये जो अभी मिक्की आर्थर को बना डायरेक्टर, तो ये उनके पास बड़ी पावर है इस वक्त, जैसे एक जमाने में मिसबाह उल हक के पास थी। तो अब वो, मैं समझता हूं कि वो बेहतरीन चॉइस हैं हफीज जो है, और जो इनको बनाया मैं, और शाहीन शाह अफरीदी को बनाने में शायद जल्दी कर दी उन्होंने, क्योंकि आपकी जो सीरीज है उसमें भी टाइम, जो आपने T20 में हमने 5 खेलने हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो अभी आपके 3 टेस्ट हो जाएंगे। जो दूसरा टेस्ट होता है या उस वक्त अगर आप अनाउंस कर देते हो ज्यादा, मतलब ये मतलब जल्दी किया ना, बाबर ने इधर वो किया रिजाइन 2 घंटे 3 घंटे में सारी चीजें, मतलब ये इंजर्ड हो गया, हाँ ये चीजें जो है ना, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बहुत टैलेंट है, मैं ग्राउंडों में रहता हूं, मुझे सब चीजों का इल्म है, लेकिन मसला क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है कि उस टैलेंट को पॉलिश करके और आगे तक पहुंचाने में जो है ना, ये जो चीजें है ना, ये हडल बन रही। ये जो भी आए, जो भी जाए, मैं कहता हूं कोई भी आए, लेकिन आपने किसी को बना दिया ना, जो चेयरमैन बना दिया 3 साल, जो पॉलिसीज वो लेकर आए ना अपनी, वो पॉलिसीज मतलब चलना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर जो है ना, उसके जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उस पर जो है ना कोई चीज असरअंदाज नहीं होना चाहिए। इनको अब ये आए हैं ना, ये अच्छे हैं और मॉडर्न क्रिकेट से जो है ना आशना है, तो इनको वक्त देना चाहिए। चले, मॉडर्न क्रिकेट से आशना है, वहाब रियाज साहब है, एक के 2 और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अपॉइंटमेंट होनी है, खासकर बॉलिंग कोच के हवाले से अगर जमील साहब मैं बात कर लूँ, तो आप किन नामों पर ज़्यादा गौर करते हुए दिखाई दें कि यार ठीक है, इस बंदे को जो है ना बॉलिंग कोच होना चाहिए? उमर गुल आपके सामने मौजूद है, सोहेल तनवीर क्योंकि उस बैठक का हिस्सा थे, तो हो सकता है उनको भी कोई अदा पेशकश की जाए। साथ साथ अगर हम देखें तो यासिर अरफात का भी नाम आ रहा है। आप समझिए कि इन 3 में कौन सा बेस्ट होगा? देखिए, ये तो वही वाली बात है कि जो पसंद होगा वही होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि यासिर अरफात जो है वो वहां पर जो काउंटी के अंदर जो वहाँ लीग क्रिकेट होती है, काउंटी क्रिकेट होती है, वहाँ कोचिंग मतलब कर रहे हैं, और उन्होंने वहाँ काफी लेवल जो है ना 1, 2, 3 इस तरह के, मेरे लेवल 3 तक कर लिया, शायद 4 भी कर लिया मेरा ख्याल है। तो वो अगर इस एतबार से आप देखें ना, तो मैं समझता हूं कि वो अच्छा एक नाम है। लेकिन चूंकि नाम अब चल रहा है उमर गुल का, उमर गुल ने अफगानिस्तान के अंदर भी मतलब ये कि कोचिंग की, मतलब उनको भी मतलब एक्सपीरियंस तो है, और असल में हमारे जो लोग हैं ना, वो हमारे लोगों से, जो हमारे खिलाड़ी हैं, वो ज्यादा बेहतर अंदाज में रूशनास होते हैं और वो बेहतर वो दिखाते हैं कारकर्दगी। तो मैं समझता हूं, लेकिन यासिर अरफात जो है ना अगर हो तो बेस्ट चॉइस, मतलब मुझे उससे चलें इसी पे जाफर साहब। एक चीज़ जो हमने देखी है, काफ़ी अरसे से बड़ा आला किस्म का बॉलर मोहम्मद समी, आपको पता है कितना ऐसा बॉलर जो कि अपने दौर में ज़्यादा अनफिट भी नहीं हुआ, 1 या 2 ही दफ़ा अनफिट हुआ तो हुआ, लेकिन वह अनफिट तो होता ही नहीं था बाज़ का, तो उसको ड्रॉप करना पड़ता था। तो क्या वो कोचिंग के अहल नहीं है? क्योंकि उन्होंने भी कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं PCB के। यार बात यह है कि अब सबसे ज्यादा फिट अगर आप पूछेंगे ना मुझसे, तो वो समी है फिटनेस के एतबार से। मतलब वो आज भी मतलब ये कि फुटबॉल भी खेलता है, सारी चीजें, क्रिकेट तो क्रिकेटर तो है ही वो, लेकिन उसकी फिटनेस ऐसी है कि फुटबॉल भी मतलब ये कि मतलब तो कैसी फिटनेस होगी, सारी चीजें अपनी जगह पर। देखिए यहाँ पर जो है ना, अब देखना ये हो कि अभी कहीं पर भी उसका ना, आप बात तो सही कर रहे हैं, लोबी की बात कर रहे हैं, लोबी हाँ। यहाँ के नहीं है, राशिद भाई की लोबी हो तो फिर मजा आएगा, फिर समय भी आ जाएगा। यार ऐसी बात है। वो नहीं, बात असल में ये है कि देखिए आपको तो पता है ना कि जो कुछ होता है, अब यहाँ पर जो भी चीजें होती हैं वो इसी अंदाज में होती हैं ना। जैसे अभी आपने, यानी कोई कहीं पर वो नहीं था ना, अब आपने, अब उमर गुल का नाम मार्केट में आ गया ना, तो अब आप देखेंगे तो उमर गुल दूसरा, ये जो आपने नाम लिया है ना, ये बहुत बेहतरीन नाम है।
समी का नाम जो है ये बहुत चलें, बेहतरीन अब है। चौथा नाम भी हमारे पास आ गया है, इस पे भी नईमुल हक साहब से भी बात कर लेते हैं। नईम साहब हमारे साथ अमेरिका से टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। नईम साहब क्या कहेंगे, 4 नाम हो गए, आपने भी सुना इन चारों नामों के बारे में, आपकी राय क्या है, कौन सा बेस्ट हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बॉलिंग कोच? यार मैं अभी समी को किसी चैनल पे देख रहा था, तो बड़ी अच्छी बातें कर रहा है समी। मैंने कभी समी को देखा नहीं एज एक्सपर्ट कमेंट्स, तो आई वाज वेरी इम्प्रेस, मैं उससे बहुत इम्प्रेस हुआ। ये बड़ी अच्छी बातें कर रहा है। वैसे ये तो चारों नाम सही है। उमर गुल क्योंकि थोड़ा बहुत अच्छा, फनी खराबी की वजह से शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो रही है। जाफर साहब की तरफ आप चलते हैं। जाफर साहब क्या कहेंगे? देखिए बात यह है कि समी काफ़ी अरसे से जो है ना वो अपने आप को फिट भी रखा हुआ है। इवन ये कि मुख्तलिफ जगहों पे वो हल्की फुल्की से जिसके कहते हैं ना क्लब लेवल पे कोचिंग या क्लब लेवल पे क्रिकेट खेलना, अभी भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मकसद ये है कि एक बड़ा नाम है, समी से क्यों नहीं लेते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समी को क्यों कंसीडर नहीं करता? उसका रीज़न बताएं ना। कोई एक चीज़ समझ में नहीं आती, समी क्या उस काबिल नहीं है? क्या उसने पीसीबी के कोर्सेज नहीं किए हुए? मिसबा उल हक, आपके सईद अजमल, इन सब के साथ रहकर ही कोर्सेज किए हैं ना। इसके अलावा अगर हम स्पिनर्स के शोबे में आए तो वो इस मरतबा वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा लेग दिखाई दिया है हमें। आप नहीं समझते कि सईद अजमल को भी किसी ना किसी जगह पे उनको लाके फिट करना चाहिए? 100% आपकी बात से मैं 200% एग्री करता हूँ। मतलब उसको लाना, देखिए हमने मुश्ताक अहमद को ला के ना हमने देखा, ये सारी चीजें देखी ना। आप बताएं मुझे कि कोई एक लेग स्पिनर आपको आए ना। देखिए बात ये कि जब आपके पास ऐसे लोग मौजूद है ना, अब सकलैन भी रहे, सारी चीजें नहीं, हम फिर वहीं के वहीं खड़े हुए हम यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास हमें इस एज के अंदर नौमान को लाके खिलाना पड़ रहा है ना। मतलब जब आदमी रिटायरमेंट का टाइम होता है तो हमें, क्योंकि हमारे पास अभी आप देखें आपको वो नहीं है। अभी आपने वर्ल्ड कप में देखा सबसे खराब कारकर्दगी आपके हमारे अपने स्पिनर्स की थी ना। टेस्ट के अंदर आप देखें कि हमें जो है ना नौमान के अलावा कोई मतलब ये के नजर, अब एक अबरार आया है, ठीक है ना, अब वो आता है, अब बेचारा वहां ऑस्ट्रेलिया में जाएगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत होमवर्क करते हैं। एक मरतबा शायद आपको याद होगा इमरान ताहिर गया था साउथ अफ्रीका से खेलने, वहां उन्होंने खूब उसकी ऐसी तबीयत से पिटाई लगाई थी ना, मुझे याद है अच्छी तरह कि उसके बाद से वो टेस्ट क्रिकेट से ही मतलब उसने किनारे पिछी इख्तियार कर ली। इतना 7 रन के एवरेज से उसको रन बना रहे थे टेस्ट के अंदर, तो अंदाजा कर लें। जमीन साहब हमारा राब्ता एक दफ़ा फिर जो नईमुल हक साहब से हो गया है। नईम साहब सवाल मैं आपसे कर रहा था कि पाकिस्तान की बॉलिंग कोच के लिए बेस्ट कौन होगा, क्या कहेंगे आप इस पर? भाई अगर मेरी आवाज आ रही है तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि उमर गुल या यासिर अरफात, समी भी नॉट बैड चॉइस। समी तो अभी तक बड़ा फिट है, बहुत जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करता था। मेरे ख्याल से तो अभी भी अगर उसको बॉलिंग कराए तो वो 140 पकड़ लेगा। तो इन तीनों में से किसी एक को रख सकते हैं। लेकिन अभी ये जो जमील साहब कह रहे थे, स्पिनिंग कोच बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। हमें एक लड़का तलाश करना है, कोई भी आदमी एक ऐसा हो, तो उसमें अगर सईद अजमल आपकी अच्छी चॉइस है तो मेरे ख्याल सईद अजमल को रखें। लेकिन सारी चीज होती है जनाब, नियतों का अमल होता है सारा। अब जब जो 3 आईसीसी के हमने इवेंट जीते हैं ना, एक इमरान खान ने जीता, एक यूनुस खान ने जीता और एक सरफराज ने तो 2 जीते। एक अंडर 19 का भी वर्ल्ड कप जीता है उसने। तो ये लोग सब, इनकी नीयतें अच्छी थी। तो कप्तान अच्छा होने के साथ साथ आदमी को अपनी नीयत भी अच्छी करनी पड़ती है। बिल्कुल, कप्तान के साथ साथ और टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो और उसके साथ नीयतें भी साफ हो तो यकीनन मंजिल उनके कदम चूमती हुई दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया नईम हक साहब आपका अमेरिका से हमारे साथ विनस टीवी पे टेलीफोन लाइन पे आने का। जमील साहब की तरफ चलते हैं। बात हो रही थी सईद अजमल के हवाले से कि उन्हें ऑफ स्पिन बॉलिंग कोच रखना चाहिए। साथ साथ अगर हम देखें तो क्योंकि T20 भी हमने खेलनी है इस साल ज़्यादा, शुएब मलिक भी इजहार कर चुके हैं कि मुझे भी, मैं मुकम्मल तौर पर फिट हूँ, T20 क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। आप समझते हैं कि एक मौका और फराहम करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप भी हमने T20 खेलना है? नहीं करेंगे, करना तो चाहिए, लेकिन जो हालात और जो सूरत हाल है ना, उसके अंदर मुझे लगता नहीं है, क्योंकि कुछ लड़के बहुत अच्छे आ गए हैं। आपको ये भी देखना होगा, जैसे साइम अयूब है, ठीक है ना, तैयब ताहिर है, तो मतलब लड़के जो है ना, आपकी T20 की टीम खराब नहीं है। आपकी टेस्ट की देखिए ना, 2 टेस्ट आप जीत कर आए ना श्रीलंका से, टेस्ट की टीम भी आपकी वो नहीं है खराब। अब बात यह है कि जो नए लड़के हैं ना, ये उनका अब 1 साल ये खेलेंगे ना, 1 साल के बाद आपका वर्ल्ड कप है ना T20 का, तो इस 1 साल हमें सब ये नए जो यंगस्टर है ना, इनको वो मौका देना चाहिए। और जैसे इस वक्त जो है ना, जिस लीग में भी खेल रहे हैं ना, मैं तो कहता हूं आजम खान को भी मतलब हमें चांस देना चाहिए। जो इस टाइप के जितने भी प्लेयर हैं,
हमें यंगस्टर, मैं यंगस्टर की बात कर चले रहा हूँ। यंगस्टर की बात कर रहे हैं, कराची वाइट्स आज पाकिस्तान कप के फाइनल में भी पहुंच गई है और जिसकी कारकर्दगी अभी आप कह रहे थे साइम अयूब की, आज भी उन्होंने 95 रन की इनिंग खेली है पाकिस्तान के लिए। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद ने 41 रन की इनिंग खेली है। दूसरी जानिब देखें तो हसीबुल्लाह ने ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की है इस मैच के अंदर। आप समझे 3-4 लड़के ऐसे हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ दस्तक देने की ज़रूरत हो रही है टीम के अंदर इन्होंने। नहीं, हमें देखें जो भी लड़के हैं ना, जैसे हसीबुल्लाह है ना, अब जरूरी नहीं है यार, हम मैचेस आते हैं ना, हम अगर सिलेक्ट करके किसी मैच में रिजवान को बिठा के खिला दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मतलब ये हसीबुल्लाह मतलब अच्छी वो है, ऐसी कोई भी नहीं। अब ये जो मैंने आपके जो साइम अयूब का मैंने कहा, या जो ये तो खैर अच्छा है, ये तो शान मसूद तो प्रूफ कर चुका है ना। तो इस टाइप के जो ये तो सीनियर प्लेयर है, तो इस टाइप के लोगों को ना, जो उमैर बिन यूसुफ हो गया, ये क्या कहते हैं वो कामरान गुलाम बड़ा कामरान गुलाम था, या मोहम्मद हुरैरा हो गया, तैयब ताहिर हो गया, ये बहुत सारे लड़के हैं। तो हमें इन यंगस्टर की तरफ जो है ना वो जाना चाहिए, मेरा जाती ख्याल तो ये यंगस्टर्स की तरफ जाना चाहिए। थोड़ी सी बात है अब कौमी फुटबॉल टीम की भी कर लें, जो बेशक है जो है सऊदी अरब से जो है 4-0 से मैच हार गई है, लेकिन सेकंड राउंड फीफा में पहुंची है, खेली है। और जाफर साहब से बात कर लेते हैं। जाफर साहब क्या कहेंगे, सेकंड राउंड क्वालिफाई के लिए पाकिस्तान फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप में मद्दे मुकाबले थी सऊदीया के, लेकिन 4 गोल से शिकस्त हुई, लेकिन स्टेप बाय स्टेप है पाकिस्तान की फुटबॉल टीम बेहतर होती जा रही है। देखिए एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई है और पाकिस्तान ने जो है ना वो सेकंड राउंड का मैच खेला सऊदी अरब, उस सऊदी अरब से जिसने जो है ना वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को हराया था और अर्जेंटीना चैंपियन बनी थी। तो मेरा ख्याल है एक बड़ी टीम के साथ खेलने से बड़ा एक हौसला बढ़ता है। बिल्कुल हौसला बढ़ता हुआ दिखाई देता है और कौमी टीम है फुटबॉल भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। जमील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जाफर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।